मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 3.1 इसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसेट्स क्या होता है, प्रॉपर सेट्स क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो ये सब सारा हम लोग इस चीज चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसेट्स। और कोई भी सेट दिया हुआ है उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे और कौन कौन होंगे, किस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सबसेट। ये सबसेट्स होता क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। तो सब का मतलब होता है ना पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट का ये एक पार्ट है। जैसे हम लोग और केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप्स और पीरियड। तो ग्रुप्स में फिर क्या पढ़ते हैं कि ग्रुप्स जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक को बोलते हैं सब ग्रुप ए और एक को बोलते हैं सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी ये क्या है, ग्रुप का ही एक पार्ट है। तो उसमें क्या लग गया, सब। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्टेशन। तो सब स्टेशन का मतलब क्या हुआ, जहां से मेन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है उसका एक छोटा पार्ट है, उसका एक पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्टेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब यूज किए हुए। तो यहां पर भी सब सेट्स यानी कि सेट का ही एक पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब सेट। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक दूसरा सेट लिए, इसमें है 1 2 3। एक तीसरा सेट लिए, इसमें है 3 4 5, ठीक है। एक चौथा सेट लिए, इसमें है 4 5 6 7। एक पांचवा सेट ले लिए, इसमें है 5। एक और सेट ले लिए, इसमें है 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, डिफिनीशन 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए तो बी जो हम सेट लिखे हैं, ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 और ए में भी 1 2 3 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट बी जो है ए का एक पार्ट है। बी में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, सारे ए में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेट बी जो है ए का एक पार्ट है। सी में देखिए 3 4 5, तो इसको भी कह सकते हैं कि सी जो है ए का एक पार्ट है। सी जो सेट है वो क्या है, ए का एक पार्ट है। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे कि बी जो है सबसेट है किसका, एक। सी जो है सबसेट है किसका, एक। यहां पर देखिए 4 5 6 7, इसमें 7 नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी जो है ए का पार्ट नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। डी जो है ए का सबसेट नहीं है, मतलब डी ए का पार्ट नहीं है। अब यहां का आइए, इसके बारे में सब लोग पढ़े हुए। एम्प्टी सेट को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या दोनों तरफ करली ब्रैकेट इस तरह से लिख देते हैं। तो फाई जो है इसका में क्या, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसको भी तो हम कह सकते हैं कि इसका ये पार्ट है। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि कोई भी नंबर है तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें 1 मल्टीप्लाई है, आप बोलते हैं ना। जैसे 5 है तो इसमें भी आप 1 मल्टीप्लाई है। उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ई जो है ए का एक पार्ट है। ई ए का एक पार्ट है।
या इसी को मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि ई इज ए सबसेट ऑफ ए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब यहां पर एक सेट लिए एफ, यहां पे क्या है 1 2 3 4 5, यहां पर भी क्या है 1 2 3 4 5। तो इसको भी तो कह सकते हैं ना कि एफ ए का पार्ट है, तो इसको फिर क्या बोलेंगे कि एफ इज ए सबसेट ऑफ ए, एफ इज ए सबसेट ऑफ ए। समझ में आ गया होगा डिफिनीशन जी। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो B इज ए सबसेट ऑफ A, तो इसको लिखेंगे B, C लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन देते हैं, तो C देखिए ऐसे होता है और इसको थोड़ा ऐसे खींच दिए, ठीक है, और उसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, तो इसको पढ़ेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A। C है सो आपका क्या था, C इज ए सबसेट ऑफ A। डी आपका सबसेट नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे डी, और इस तरह से सबसेट लिखे और इसको काट दिए। अब इसको पढ़ेंगे कि डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ई भी आपके बारे ई के बारे में बताया कि ई भी जो है ए का सबसेट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ई इज ए सबसेट ऑफ ए। अब यहां पे दो बात आपको समझना है क्या, कि यहां पे जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो इस तरह से यूज करते हैं कि सी को थोड़ा इस तरह से लंबा खींच दिए और नीचे एक लाइन खींच देते। अब ये लाइन का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू। जैसे आप कैसे लिखते हो कि अगर आपसे पूछे कि x लेस देन इक्वल टू 4 है और यहां पे लिख दें कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपसे पूछे कि x का वैल्यू बताइए कौन कौन सा नंबर होगा, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि x कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे क्या करा कि x का जो वैल्यू है 4 से छोटा या बराबर, ये जो नीचे ये लाइन खींचा हुआ रहता है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं इक्वालिटी। अगर पूरे को पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, लेस देन और इक्वल टू। यानी कि क्या हुआ कि x का जो वैल्यू है 4 से तो छोटा होगा ही होगा, उसके बराबर भी होगा। तो आप x का वैल्यू यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4 इक्वल टू 4, तो यहां पर 4 भी लिखे। ठीक उसी तरह से यहां पे सबसेट का जो हम लोग सिंबल देते हैं, तो यहां पे इक्वल टू यानी कि नीचे में भी एक लाइन खींचते हैं। अब देखिए, तो यहां पे हम बोल रहे थे ना कि f इज ए सबसेट ऑफ a। f का सारा एलिमेंट है सो a में है, f का सारा एलिमेंट a में है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि f इज ए सबसेट ऑफ a। बोलिए कोई दिक्कत, f है तो आपका किसका सबसेट है, a का है, तो f यहां पे लिखेंगे इज ए सबसेट ऑफ a। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। तो सबसेट का जो सिंबल होगा इस तरह से लिखेंगे और एक नीचे लाइन खींच देंगे। हाँ, यहां पर थोड़ा सा एक बात और बोलना चाहेंगे कि कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा कि सबसेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, सबसेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब देखिए, ये इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि इसको हम लोग पढ़ते हैं सबसेट और इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए क्यों ऐसा बोला जा रहा है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें सबसेट का, तो सबसेट में आप क्या बोल रहे हैं, उसका एक पार्ट होना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ कि f जो आप बात कर रहे हो f के बारे में, ये इसका पार्ट है या नहीं है, ये तो सेम टू सेम हो गया ना, तो आप उसको कैसे उसका पार्ट कहेंगे, ये तो दोनों इक्वल सेट हो गया ना। जो एलिमेंट a में है वो सारा एलिमेंट f में है, और जो सारा एलिमेंट f में है वो आपका a में भी है। a के सारे एलिमेंट f में है, f के सारे एलिमेंट a में है, तो आप कैसे बोलेंगे कि f a का पार्ट है, ठीक है। तो इसको जो है प्रॉपर सबसेट के श्रेणी में नहीं रखा गया, सबसेट है, लेकिन अब इसको देखिए कैसे डिफरेंशिएट किया
कि एक का नाम दे दिया प्रॉपर सबसेट, कि एग्जैक्टली इसको सबसेट कहेंगे, ये प्रॉपर हो गया। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझिएगा, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। तो प्रॉपर सबसेट में क्या हुआ, अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे हम लिखे कि B इज ए सबसेट ऑफ A, तो यहां पे अब लोग क्या करना शुरू कर दिए, इसको ऐसे लिख दिया। तो ये सही है। यहां पर C क्या हुआ, C के सारे एलिमेंट A में है, तो C इज ए सबसेट ऑफ A। होना क्या चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। होना क्या चाहिए, C इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। और इसको क्या एक अलग नाम दे दिए, इम्प्रॉपर, कि ये सबसेट है लेकिन इसको आप बोलेंगे इम्प्रॉपर, एग्जैक्टली ये इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया इम्प्रॉपर। तो बस कंफ्यूजन एक थोड़ा सा यहां पे था, तो कंफ्यूज अब होना नहीं है। अगर आप इसको सबसेट कह रहे हैं और इसको भी सबसेट कह रहे हैं, तो ध्यान ये रखना है कि यहां पर इक्वालिटी नहीं दिया हुआ, इक्वालिटी नहीं दिया हुआ, तो ये नहीं काउंटिंग होगा। समझ में आ रहा है बात? यानी कि जहां पे प्रॉपर सबसेट की बात आ जाए तो वहां पे हम लोग सिंबल ये यूज करेंगे, और जहां पे सिर्फ सबसेट की बात है तो वहां पे सिंबल ये यूज करेंगे। और जब सबसेट की बात होगा तो ये भी इंक्लूड होगा, और प्रॉपर सबसेट की बात होगा तो ये इंक्लूड नहीं होगा। बोलिए, कोई दिक्कत? अब कंफ्यूज भी नहीं होना है। अब इसको देखिए, डिफिनीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि सबसेट का, कि हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि लेट A and B be two sets, comma if every element of set A is an element of set B, then A is called a subset of B। फुल स्टॉप के बाद फिर लिख लीजिए कि if A is a subset of B, we write A, और इस तरह से हम लोग सिंबल देंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, A is a subset of B। आपको क्या कहा गया कि A का हर एक एलिमेंट B में है। If every element of set A is an element of set B, A का हर एक एलिमेंट सेट B में है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि A B का सबसेट है। A is a subset of B, A B का सबसेट है। और उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है। और इसके नीचे एक लाइन भी खींचेंगे, अभी इसके बारे में बता भी दिए, तो इसको पढ़ेंगे A is a subset of B। अब अगर A B का सबसेट नहीं, क्या कह रहा है कि A अगर B का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि A का हर एक एलिमेंट B में नहीं है। तो फुल स्टॉप के बाद लिख लीजिए कि if A is not a subset of B, then we write, अब आपको क्या करना है ना, सबसेट का सिंबल देकर के बीच से काट देना है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि A is not a subset of B, इसको क्या पढ़ेंगे, A is not a subset of B। एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। एग्जाम्पल में आपका है कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। A एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। B एक दूसरा सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4। और एक तीसरा सेट है C जिसके एलिमेंट है 6 7 8। अब आप देखिए तो B का सारा एलिमेंट A में है, B का सारा एलिमेंट A में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट B जो है A का एक पार्ट है। सेट B A का क्या है, एक पार्ट है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाई B इज ए सबसेट ऑफ A। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A। पढ़ने भी आना चाहिए,
इसको क्या पढ़ेंगे, B इज ए सबसेट ऑफ A। ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज। ये किसके लिए यूज होता है, इम्प्लाइज के लिए। ये जहां पर इम्प्लाइज के बात होगा तो वहां पे इस तरह का हम लोग सिंबल देंगे। आप ऐसे भी मैथ बनाते होंगे तो और लिखते हैं ना, तो वहां पर ये यूज होगा इम्प्लाइज। वन साइडेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड जब लिखा हुआ रहेगा तो आप राइट साइड आ सकते हैं, बट राइट साइड जो लिखा हुआ है आप लेफ्ट साइड नहीं जा सकते। तो ये जो सिंबल हो गया इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाई। अब यहां पे देखिए सी में 6 7 8, 6 7 8 नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट अगर नहीं है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि सी जो है ए का पार्ट नहीं है। सी सेट ए का पार्ट नहीं है, यानी कि सबसेट नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे कि सी, और देखिए सबसेट का जो है ना सिंबल दे दिए और इसको बीच से काट दीजिए। सबसेट का सिंबल दिए और बीच से इसको क्या किए, काट दिए। अब यहां पे क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे कि सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे, C इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि C के सारे एलिमेंट A में नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। A एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट हम ले रहे हैं 1 2 3। A यहां पर है 1 2 3 और B भी मेरा है सो 1 2 3, और C एक सेट है जिसको हम लोग कह रहे हैं इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट आप पढ़ चुके हैं, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको इम्प्टी सेट कहते हैं। और इम्प्टी सेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखिए बी को भी तो हम कह सकते हैं कि ए का पार्ट है, बी जो है ए का पार्ट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि दिस इंप्लाई बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और देखिए इसमें तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ए जो सी जो है ए का पार्ट है, सी ए का पार्ट है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो सी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यहां पर आपको दो इंफॉर्मेशन मिला, क्या मिला कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट कहलाएगा, हर एक सेट अपने आप का सबसेट कहलाएगा। और स्टार्टिंग में ही आपको हम बता दिए सिंबल जब हम लोग देते हैं तो सबसेट ये जो सिंबल दिए और इसके नीचे इक्वल टू का साइन इसीलिए लगाते हैं कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट कहलाएगा। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिला कि इम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा, इम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा। ये दो आपको इंफॉर्मेशन मिला, तो यहां पर नोट करके हम लोग लिख लेंगे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बताएं कि इम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इम्प्टी सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां तक सब लोग कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सीखने ये जा रहे हैं कि कोई भी सेट दिया हुआ रहेगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, कितना होगा और कैसे हम लोग लिखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। ए एक सेट ले रहे हैं जिसका एलिमेंट है 1 2, एक दूसरा सेट लिए बी जिसका एलिमेंट है 1, एक तीसरा सेट लिए सी जिसका एलिमेंट है 2, एक चौथा सेट लिए जिसका एलिमेंट आपका हो गया इम्प्टी सेट, और एक और सेट ले लिए जिसका एलिमेंट है 1 2। अब बताइए तो
B का सारा एलिमेंट A में है या नहीं है? तो क्या जवाब होगा? हो है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A। C का सारा एलिमेंट A में है तो इसको क्या बोलेंगे? C इज ए सबसेट ऑफ A। B का सारा एलिमेंट A में है तो इसको क्या बोलेंगे? B इज ए सबसेट ऑफ A। अभी नोट करके लिखा है कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, और E का सारा एलिमेंट A में है तो इसको भी बोलेंगे E इज ए सबसेट ऑफ A। हम बताना ये चाह रहे थे कि कोई भी सेट दिया हुआ रहेगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखिए 2 3 4 हो गया। अब ये कैसे आया? तो इसके लिए अब देखिए तो ये 4 जो है यहां पर कितना एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट है। तो हम लोग क्या कर दिए? 2 का पावर 2 कर दिए यानी कि 4 आ गया। समझ में आ रहा है बात? अगर आपका कोई सेट एक है जिसका एलिमेंट है सो 1 है, ठीक है। अब यहां पर एक दूसरा सेट लिए जो आपका एम्प्टी है और एक तीसरा सेट ले लिए जो आपका 1 ही है। अब देखिए तो B का सारा एलिमेंट A में है तो इसको हम कहेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A। C का सारा एलिमेंट A में है तो इसको कहेंगे C इज ए सबसेट ऑफ A। हम बताना ये चाह रहे हैं कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो गया? 2 टू दी पावर 1 यानी कि 2। यही दोनों आपका सबसेट्स हो गया। यहां पर आपका ये 4 जो हम लिखे ये आपका A का सबसेट हो गया। तो इसी को फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स होगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 टू दी पावर n। है आसान लिखना? तो इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि इफ ए सेट A कंटेन्स n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A इज 2 टू दी पावर n। कोई भी सेट में अगर n एलिमेंट्स दिया हुआ है और आपसे कहा जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, तब आपको क्या करना है? 2 टू दी पावर n। अब जैसे आपसे पूछ रहे, अगर हम आपसे पूछें कि किसी भी सेट में 3 एलिमेंट्स है, किसी भी सेट में आपका 3 एलिमेंट्स है तो मेरे को नंबर ऑफ सबसेट्स बता दीजिए। मान लेते हैं कि 1 2 3, ठीक है A। अब इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए कितना होगा, बताइए सब लोग कितना होगा? तो 2, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सो 3 है तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 यानी कि 8। अगर आपसे पूछा जाए कि A एक सेट है, इसमें A B C D और E है, और आपसे पूछे कि बताइए इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, जल्दी बताइए कितना होगा? A B C D E एक सेट है जिसके एलिमेंट्स A B C D E हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए कितना होगा। कितना होगा बताइए? तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है तो आपका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 यानी कि इसको आप कहेंगे 32 सबसेट्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये तो हुआ कि कितना नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे और कैसे लिखेंगे, अब इसको सीखते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल से हम लोग निकालते हैं कि A एक सेट है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 है। फार्मूला क्या पता है? 2 टू दी पावर n। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 यानी कि 2। अब आपको कहेगा कि जो 2 सबसेट्स हुआ उसको भी लिख के बताइए। तो यहां पे हम लिखेंगे कि देन नंबर ऑफ सबसेट्स आर, एक तो आपका 5 हो जाएगा और दूसरा क्या बताया? हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है तो एक तो यही सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोग? एक और एग्जांपल लीजिए। A एक सेट है, इसमें देखिए A और B एलिमेंट्स है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ ए, कि नंबर ऑफ ए जो सबसेट है उसमें कितने एलिमेंट है, तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 का पावर 2, कितना हो गया 4। अब कहेगा कि ये जो 4 सबसेट हुआ, ठीक है, इसको भी लिख के दिखाइए। तो कैसे लिखते हैं इसको अब सीखना है। तो सबसे पहला स्टार्ट कहां से करते हैं 5 से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर क्या करेंगे 2-2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो पहले एक एक का लेंगे, तो एक सेट आ गया ए, दूसरा सेट आ गया बी, 1-1 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब 2 एलिमेंट का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन होगा ए बी। अब काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया 4। बोलिए कोई दिक्कत, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया 4। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए और एग्जांपल लेंगे। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितना एलिमेंट्स हैं। तो ए में कितना एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएंगे 2 का पावर 3 यानी कि 8, 2 का पावर 3 यानी कि 8। तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स आर क्या होगा, अब 8 सबसेट लिखना है। तो कैसे लिखने के लिए बताएं, स्टार्ट करना है एम्प्टी सेट से। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 5, आप 5 लिखिए या करली ब्रैकेट इस तरह से लिखिए, एम्प्टी सेट हो गया। फिर कॉमा दे करके उसके बाद क्या बताएं, एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद क्या करेंगे 2-2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद क्या करेंगे 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। अब 1-1 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तो पहला एक दूसरा जो सेट होगा 1, नेक्स्ट जो होगा वो 2, उसके बाद क्या हो गया 3। तो 1-1 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से जितने भी सेट बनना था वो खत्म। अब 2-2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लीजिए, तो 1-2, फिर क्या होगा 1-3, फिर क्या होगा 2-3, खत्म। अब 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा 1-2-3, देख लीजिए। अब टोटल काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर ए एक सेट दिया हुआ है, ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 5। देखिए बार बार मैक्सिमम टाइम हम दोनों इसलिए लिख देते हैं ना कि बार बार आपको जब नजर जाएगा, आप कॉपी पे लिखिएगा ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि यहां पर एम्प्टी सेट को इस तरह से भी लिखते हैं या इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, कौन बताएंगे इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ ए निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए कितना है, तो नंबर ऑफ ए अगर आपसे पूछे कि ए जो सेट है, ये तो सेट है ना, ए जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे मैथ के भाषा में 0। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है यानी कि 0। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, मैथ के भाषा में बोलना, मैथ पढ़ रहे तो आपको क्या बोलना है 0। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, तो 2 का पावर 0 यानी कि 1। अब 1 जब होगा तो 1 कौन सा होगा एम्प्टी सेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ सबसेट्स इज 5, या आप ये करली ब्रैकेट ही दे देते, बोलिए कोई दिक्कत। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, सबसेट किसको कहते हैं, सबसेट का सिंबल क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, इम्प्रो, कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है और कैसे लिखते हैं ये भी आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर सबसेट, और कोई सेट दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हम लोग कैसे लिखेंगे ये भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।